Good morning students. Today in this video we will study examples of exercise 6.3 from the book Partial Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Watch this video and try to solve these questions with the help of book. Title of this exercise is Reduction of Parabolic Equation to Canonical Form. इस एक्सरसाइज में मेथड आपका वही बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज वाला ही यूज होगा. डिफरेंस क्या है इस एक्सरसाइज में कि इस एक्सरसाइज में हम स्पेशल वो वाली फॉर्म्स यूज कर रहे हैं इक्वेशन जो आपकी किस फॉर्म में है, पैराबोलिक इक्वेशंस हैं. हम अब पैराबोलिक स्पेशल इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना स्टडी करेंगे. देखिए फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. आपको इक्वेशन ये गिवन है तो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे नोटेशन फॉर्म में. तो ये आपका r हो गया, ये आपका s और ये आपका t. फिर हमने इसे अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है. कंपेयर करके r1 आ गया, s माइनस 4 और t की वैल्यू आ गई 4. अपने क्वाड्रेटिक फैक्टर में वैल्यू पुट करी, सॉल्व करके आपका आंसर बन गया 0. जब भी आपका आंसर 0 होगा तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में कहलाएगी, पैराबोलिक फॉर्म. तो अब यहाँ पर ये जो आपका आंसर है पैराबोलिक आ गया है. तो अब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने स्टेप्स करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी. इसमें आर एस और टी की वैल्यूज पुट कर दो. अब मेन जो एक पॉइंट आपने यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना है, जरा ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालूं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो बी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करते थे, एस का स्क्वायर माइनस 4 टी. ठीक है. और इसकी वैल्यू, क्योंकि ये सभी पैराबोलिक इक्वेशंस आप कंसल्ट कर रहे हो यहाँ, तो हमेशा क्या आएगी, 0. जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाते हैं, सेम. तो इक्वल रूट्स मतलब यानी कि आपके पास एक ही रूट यहाँ से आएगा. तो एक सॉल्यूशन तो आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे. दूसरा जो आपको सॉल्यूशन निकालना होगा वो इस टाइप से आपको सेल्फ चूज करना होगा कि जो गिवन u के कंपैरिजन में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो. तो चेक कैसे करोगे, आप अपना वही जैकोबियन वाला मेथड यूज करते हुए. तो मेनली इसमें अब हम वही वाले सारे केस यूज करेंगे जिसमें एक लैम्डा आ जाएगा, उससे हम एक u फाइंड आउट करेंगे और v को अपनी तरफ से चूज करेंगे. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जब दूसरा सॉल्यूशन v डायरेक्ट नहीं आता है तो आप उसको कुछ भी फंक्शन चूज कर सकते हैं ऐसा जो u के साथ इंडिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अभी मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि उसका जैकोबियन आपका हमेशा क्या आना चाहिए, नॉन जीरो. ठीक है. तो ऐसे केसेस में v फंक्शन क्योंकि यूनिक नहीं होता है, एक ही फंक्शन u के साथ बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनका जैकोबियन नॉन जीरो हो, तो ऐसे केसेस में आपका आंसर हमेशा यूनिक नहीं होता है. आपका मेथड ठीक होना चाहिए, आप किसी दूसरे फंक्शन को चूज करके भी ऐसे सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फैक्टर आ गया इसके 2 और 2. तो मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस 2 रख के सॉल्व करी, आपका सॉल्यूशन बन गया ये. मैंने इसे u मान लिया. अब इस u के विद रिस्पेक्ट टू इसने v ये चूज किया है. अब कैसे चूज किया है इसको, अब जरा ध्यान से देखो. हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हमें तो क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो करनी है. अब u था आपका y प्लस 2x. तो देखो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आपका बना 2, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव बना 1. अब आपने सेकेंड रो में जो फंक्शन है वो ऐसा चूज करना है कि उसके जब डेरिवेटिव हम यहाँ लिखें तो आंसर आपका नॉन जीरो होना चाहिए. यहाँ आपकी अपनी चॉइस है, आप फंक्शन कुछ भी ले सकते हो, यहाँ y प्लस एक्स लो, y माइनस एक्स लो, उससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. हर केस में आपका आंसर सही माना जाएगा. अब आपके u और v आ गए. u और v आने के बाद अब मैं क्या करूं, p q r s
टी की वैल्यू यू और वी की फॉर्म में। बिल्कुल लास्ट एग्जांपल्स जो हमने लास्ट एक्सरसाइज के किए हैं बिल्कुल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पी है आपका करली जेड बाय करली एक्स, बिल्कुल देखिए वही करली जेड बाय करली यू इंटू करली यू बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली वी इंटू करली वी बाय करली एक्स। यहाँ पर और यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट करी, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए, ये आ गई आपके पास p की वैल्यू। और अगर मैं इससे कर्ल z हटा दूं तो करली बाय करली x ऑपरेटर की वैल्यू। सिमिलरली आपका q ये है। मैं अब ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्पीड से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर किसी को किसी स्टेप पर डाउट हो रहा है तो मेरी लास्ट 2 वीडियो जो इस चैप्टर की हैं उन्हें आप दोबारा से देखिए। ये वाली प्रोसेस वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। तो जिसको भी डाउट है आप वो वाली वीडियो दोबारा देखेंगे तो ये वाला स्टेप आपको यहाँ पे भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही देखो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव को यू वी फॉर्म में लिखा, यू वी की वैल्यू पुट करी, ये आपकी क्यू की वैल्यू आ गई है और ये आपका करली बाय करली वाई कि हमने इन दोनों में से जेड को हटा लिया। अब बिल्कुल सिंपल आर निकाल रहे हैं, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर से करली बाय करली एक्स की और करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आपका ये आ गया। सिमिलरली एस आपका ये होता है, मैंने इसमें क्या करा, ये आपका एक सेकंड बैक आते हैं, एस जो था आपका करली बाय करली एक्स की और मल्टीप्लाई में करली जेड बाय करली वाई की हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ जी देखिए ये वैल्यूज पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैसे करा मल्टीप्लाई, करली बाय करली यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका करली स्क्वायर जेड बाय करली यू स्क्वायर, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा करली स्क्वायर जेड बाय करली वी स्क्वायर, फिर फर्स्ट और आपका लास्ट जब मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपका करली स्क्वायर जेड बाय करली यू भी आएगा, 2 टाइम्स यहाँ से और 1 टाइम यहाँ से, तो 3 टाइम हो जाएगा। सिमिलरली टी आपका ये होता है करली बाय करली वाई की, करली जेड बाय करली वाई की, दोनों की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई करा, आपका ये एक्सप्रेशन बन गया। सब्स्टिट्यूशन जो भी आपकी आर एस और टी जो भी वैल्यूज आई हैं मैंने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी हैं। क्या थी आपकी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन थी आर, ये है आर की वैल्यू, फिर था -4s, ये है s की वैल्यू, और प्लस के 4t यानी कि ये है t की वैल्यू। लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट हमने कलेक्ट कर लिए। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, 4 और 4 8 है, -8 से कैंसिल तो ये डेरिवेटिव खत्म, फिर यहाँ पे 8 और 4 12 है, ये इससे कैंसिल खत्म, यहाँ पर ये 4 और 4 कैंसिल हो गया यानी कि 1 टाइम, यानी कि ये जो है ये आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ गई गिवन पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आपने सॉल्यूशन भी निकालना है तो बिल्कुल वही लास्ट वीडियो में जो लास्ट 2 एग्जांपल्स में मेथड विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसको हटाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे तो एक पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ रह जाएगा और एक इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू लिखा जाएगा। अब फिर v के ही विद रिस्पेक्ट टू दोबारा करेंगे तो 5 क्योंकि कांस्टेंट है, और जब इसका विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन करोगे तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि c का विद रिस्पेक्ट टू v मैं कहूँ इंटीग्रेशन कर दो तो क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन v, तो cv आ जाता है, c की जगह यहाँ क्या है 5 ठीक है। और दूसरा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है फिर विद रिस्पेक्ट टू यू ही आएगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट आप विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हो तो कांस्टेंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू यू। बोथ जगह जहां भी था यू और वी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि यही सेम क्वेश्चन आप v को y-2x लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही केस में आंसर आपका थोड़ा डिफरेंट आएगा लेकिन दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन थी, मैंने सबसे पहले उसे नोटेशन फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया। तो ये देखो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव r है, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव s है, ये पार्शियल डेरिवेटिव t है, करली z बाय करली x को मैंने लिखा p, करली z बाय करली y को मैंने लिख दिया q। सिंपल नोटेशन हो गई। अब इसे जनरल से कंपेयर करें तो कैपिटल R की वैल्यू y स्क्वायर,
कैपिटल S की वैल्यू -2xy, कैपिटल T की वैल्यू x², s² -4at में पुट करी। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में ये रिजल्टिंग आंसर आपका 0 ही आएगा, क्योंकि स्पेशली आपको पैराबोलिक इक्वेशंस ही कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके बिल्कुल सिंपल फैक्टराइजेशन से हमेशा आपके रूट्स, मैंने भी लास्ट में एक्सप्लेन करा था, क्यों इक्वल आएंगे। एक रूट आ गया, dy/dx प्लस xy को 0 पुट करा, आपका ये क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली ना हमने। एक्चुअल में क्या करा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के x/y। तो अब ये वाला y तो इधर न्यूमरेटर में आके y dx dy हो गया, और ये उधर जाके x dx हो गया। सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। सिंपल इंटीग्रेशन के बाद आपका एक सॉल्यूशन आ गया है। अब आपको दूसरा सॉल्यूशन अपनी तरफ से चूज करना है। यहाँ सिंपल इसने क्या यूज कर लिया, x² - y²। लेकिन आपको ऐसे केसेस में हर बार अपना जैकोबियन जरूर चेक करना है। फर्स्ट रो में u के बोथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, सेकेंड रो में v के बोथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। डिटर्मिनेंट का आंसर आपका नॉन जीरो है, तो ये दोनों ही फंक्शन आपके क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। अब देखिए p क्या था आपका, करली z बाय करली x, बिल्कुल वही फॉर्मूला लिखा मैंने, u और v की वैल्यूज रिप्लेस कर दी यहाँ पर। ये अब यहाँ पर क्या आया चेंज आपका, लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने ये मेथड एक्सप्लेन किया था कि जब p और q में x या y इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थोड़ा सा RST को निकालते हुए आपको केयरफुली कुछ स्टेप्स करने होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हम उसे फिर से नोट करेंगे। q क्या है आपका, करली z बाय करली y, u वाला फार्मूला लिखा, u v की वैल्यू पुट करी और पार्शियल डेरिवेटिव पुट कर दिए, यानी कि ये आंसर आ गया आपका q का। अब ध्यान से देखो, r क्या है आपका, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर। आपने फॉर्मूला लिखा करली बाय करली एक्स ऑफ करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ऐसे केसेस में हम कर्ल बाय कर्ल एक्स नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या होता था, जब भी हम रिप्लेस कर रहे थे यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव, तो z हटा के आपने ऑपरेटर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर अभी जो 2x है ना, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। दो फंक्शन है, एक फंक्शन है 2x और एक फंक्शन है ये प्लस में। तो जब भी u इंटू वी लगाना है, 2x का डेरिवेटिव 2 और ये वाले एज इट इज, 2x एज इट इज और इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव। तो बाकी तो सब कुछ कैलकुलेट हो गया, अब आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और इस फंक्शन पे ये जो अंदर है इस पे आपने क्या लगाना है, कर्ल बाय कर्ल। अब मैं यूं समझ लूँ ये एक नया फंक्शन है f1। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एनी फंक्शन निकालने का, बिल्कुल यही वाला कि उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u इंटू में करली u बाय करली x, उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू करली v बाय करली x। देखो वही लगा रही हूँ मैं, इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u इंटू करली u बाय करली x, पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू करली v बाय करली x। ठीक है, अब यहाँ पर u की और यहाँ पर v की हमने देखो वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को अंदर मल्टी, अब कैसे सॉल्व करोगे इस पार्ट को, कुछ भी नहीं, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर जेड बाय करली यू स्क्वायर, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा करली स्क्वायर जेड करली यू वी। सिमिलरली यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका आ गया p। ऐसे ही अब जब आप s निकालेंगे, ये आपका बना, आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और रिवर्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि करली बाय करली y और अंदर करली z बाय करली x, दोनों ही केसेस में आपका आंसर ठीक होगा। आपने पुट करा, फिर यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, u इंटू वी लगाएंगे, 2y एज इट इज, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2y का विद, अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड दोबारा से नोट करते हैं, 2y जो है यहाँ बाहर है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2y तो क्या हो गया कांस्टेंट, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ इस अंदर वाले एक्सप्रेशन का ही करना होगा। हाँ जी देखो, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे ना उनमें s इन्वॉल्व हुआ ही नहीं था हमारा, तो मैंने देखो 2y तो बाहर निकाल लिया और करली बाय करली x लगा दिया इसके साथ। अब यूं समझ लो ये एक फंक्शन है f2, ठीक है, आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो देखो पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u इंटू करली u बाय करली x, पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू करली v बाय करली x। बस यहाँ पर u
और यहाँ पर v की वैल्यू रिप्लेस करिए, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई होंगे, सिंप्लीफाई करके आपका ऐसा आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से जब आप देखो t निकाल रहे हो तो वही u इंटू वी लगा, 2y का जो यहाँ दो फंक्शन है दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, तो 2y का डेरिवेटिव हो गया 2 और ये एज इट इज आ गया, प्लस में 2y एज इट इज और ये इसके साथ। अब आपने बिल्कुल p की तरह इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं अब इसको नया फंक्शन कुछ भी नाम रख देती हूँ, लो f3 रख दिया, ठीक है। तो देखो f3 का विद रिस्पेक्ट टू u इंटू करली u बाय करली y, f3 का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू करली v बाय। अब यहाँ पर u और यहाँ पर v की वैल्यू रिप्लेस करोगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर दोगे। अब क्या करना है, आपके पास सारी जो भी वैल्यूज आ गई हैं उसे गिवन इक्वेशन में पुट करना है। अब देखो गिवन इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर आर, तो वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ये पूरा आर पुट हो गया, फिर है माइनस 2xy और ये मल्टीप्लाई में s पुट हो गया, प्लस के एक्स स्क्वायर, फिर वैल्यू आनी है आपकी t की, माइनस के वाई स्क्वायर एक्स के साथ है p और माइनस के एक्स स्क्वायर बाय वाई के साथ है आपका q। अब क्या करना है, आपने लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेना है, कलेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ये वाली टर्म जीरो, यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल जीरो, यहाँ पर देखो 2y स्क्वायर से ये कैंसिल, 2x स्क्वायर से ये कैंसिल जीरो, यहाँ पर भी ये सब कुछ कैंसिल, यानी कि ये भी जीरो, तो यानी कि सिर्फ आपकी एक ये वाली टर्म बचेगी। आपने ये लिखा, ये पार्ट जीरो हो नहीं सकता क्योंकि x और y जीरो होते तो आपकी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, इसलिए जीरो होगा, आंसर आ गया। अब ये वाला पार्ट को बिल्कुल आप अपने लास्ट एग्जाम्पल 1 की तरह ही सेम आ गई है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस लास्ट जो आंसर है उसमें u और v की जो इस क्वेश्चन में वैल्यू है वही आपने रिप्लेस करनी है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाइए, ये आपको गिवन इक्वेशन है, आपको रिड्यूस करना है इसे कैनोनिकल फॉर्म में और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अभी आपको इक्वेशन से तो कुछ नहीं पता चल रहा कि ये टाइप हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके आर एस और टी निकाल लें। तो आर हो गया एक्स स्क्वायर, एस हो गया माइनस 2xy और टी हो गया वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4rt में पुट करा जीरो, तो ये आपकी आ गई पैराबोलिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर एस टी पुट करें तो आपके इक्वल रूट्स क्या आ गए, y बाय एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा में वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करते ही आपका आंसर क्या आ गया, डी वाई बाय वाई प्लस डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिंपल आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको, मुझे पता है क्या मेन डाउट होगा कि आपका ये आंसर एक्स वाई कैसे आया, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर बनेगा log ऑफ y प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू, हम नॉर्मली ऐसे केसेस में कांस्टेंट भी लॉगरिथम में लेते हैं, तो log ऑफ c, ठीक है। दोनों को हम कंबाइंड कर दें, log m प्लस log n क्या बन जाएगा, log ऑफ mn, तो ये बन गया log ऑफ yx इज इक्वल टू log ऑफ c। अब क्या करें, सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो आपका एक्स वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन आपने खुद चूज करना है, यहाँ पर आप v को x चूज कर लो, v को y चूज कर लो, माइनस एक्स माइनस वाई कुछ भी चूज करो, दोनों हर केस में आपका ये जैकोबियन क्या आएगा, नॉन जीरो, तो ये आपके दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब आपके पास u और v आ गया है, अब आपको p q r s t को इन टर्म्स ऑफ u v निकालना है। p आपका वही, देखो वही फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने यहाँ u और v की वैल्यूज पुट करी, सिंपल ये आपका आ गया p। अब p में फिर से ध्यान देना कि आपका y इन्वॉल्व हो गया है, फिर जब आप q निकालोगे अपना वही फार्मूला लगाया जो आप अभी तक लगा रहे हो, u और v की वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करके आपका आंसर ये आ गया। अब आ जाइए r पे, r आपका ये है, करली z बाय करली x की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पर क्या फर्क है कि कोई फंक्शन है ना, दो का प्रोडक्ट ना आकर दोनों टर्म्स इंडिविजुअल प्लस में है। दूसरा कि
यहाँ पर y मल्टीप्लाई में आ रहा है, लेकिन हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट। तो देखो मैंने y रखा बाहर, करली बाय करली x को दोनों के साथ कर दिया। फिर अब करली z बाय करली u अपने आप में, क्योंकि देखो दोनों में सेम नहीं है ना, करली z बाय करली u को समझो एक फंक्शन है, उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना था। तो एक बार इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u इंटू में करली u बाय करली x, एक बार इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू में करली u बाय करली x। सेम प्रोसेस यहाँ कि आपका ये एक फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो एक बार ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u इंटू करली u बाय करली x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू v इंटू करली v बाय करली x। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने u की वैल्यू v की वैल्यू यहाँ पर सब जगह रिप्लेस कर दी, पार्शियल डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही जब आप s निकालेंगे तो वो है करली बाय करली x इंटू एक्स करली z बाय करली u। तो क्या बन गया ये आपका, u इंटू वी लगाऊं, एक बार x का डेरिवेटिव 1 करली z बाय करली u एज इट इज x एज इट इज करली बाय करली x ऑफ दिस। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ये एक फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो ये फंक्शन एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू u इंटू करली u बाय करली x। फिर इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू v इंटू करली v बाय, u और v की यहाँ और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब t निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए x इंटू करली z बाय करली u है, तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे x तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, करली बाय करली y आ गया इसके साथ। अब ये एक फंक्शन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना था, तो देखो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u किया, इंटू में करली u बाय करली y, फिर इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू v करा, इंटू में करली v बाय करली, u और v की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ और यहाँ पर, और पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहला स्टेप है आपका एक्स स्क्वायर आर, तो ये आपकी आर की वैल्यू हो गई, माइनस 2xy के साथ ये s की वैल्यू हो गई, प्लस वाई स्क्वायर के साथ ये t हो गया, माइनस x के साथ p, प्लस 3y के साथ आपका q, और ये कांस्टेंट टर्म। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस से कैंसिल, 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई से कैंसिल, माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई प्लस के 3x वाई से कैंसिल, बस और तो आपका कोई कैंसिल नहीं हो रही टर्म्स, ये सारी आपके पास टर्म्स आ गई। लेकिन मैंने पहले भी आपको रिपीट किया है कि जो कैनोनिकल फॉर्म होगी उसमें आपका x और y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो मैंने रिप्लेस करनी है वैल्यू, तो आपके पास वी एक्स है, यू एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपका वी स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह आपका वी हो गया। अब आपको चाहिए थी वाई बाय एक्स की वैल्यू, सिंपल आपकी वैल्यू क्या बन गई, वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़रा देखो मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो जो आपका u बाय वी है अगर मैं वो निकालती हूँ तो उधर से क्या बचेगा, एक्स वाई बाय एक्स, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू तो हो गई u बाई वी और x की वैल्यू हो गई v, तो ये बन गया u बाई वी स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ गई है इस क्वेश्चन में। अब क्या डिफरेंस लग रहा है हमें इस क्वेश्चन में और जो अभी तक हमने बाकी क्वेश्चन स्टडी किए हैं, कि यहाँ जो कैनोनिकल फॉर्म आई है और अब हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, ये कैनोनिकल फॉर्म आपके सिंपल एक पार्शियल डेरिवेटिव को इन्वॉल्व नहीं कर रही, तो अब डायरेक्ट जो आप बाय इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे वो प्रोसेस तो यहाँ अप्लाई हो नहीं सकती। यहाँ देखो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वी इंटू में वी स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है इंटू में वी है, और ये आपकी सिंपल दूसरा फंक्शन आ गया। अब आपने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड यूज करना है। एक्चुअल में इस टाइप की इक्वेशंस को ज़्यादा डिटेल में आप अपने 5th चैप्टर में स्टडी करेंगे, उस चैप्टर का यहाँ जितना पार्ट आपका यूज हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस टाइप की इक्वेशंस को आपने पहले सेकेंड सेमेस्टर में जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का पेपर पढ़ा था तब भी आपने इसे स्टडी किया है।
ये आपका 5th चैप्टर होता था, उसमें आपने इस टाइप की इक्वेशन स्टडी की हैं। क्या होता था उसमें, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है वेरिएबल की उतनी ही पावर आपकी साथ में मल्टीप्लाई में होती थी। मेथड यहाँ भी लगभग वैसा ही है, बस वहाँ एक वेरिएबल पे वर्क करते थे, यहाँ 2 पे वर्क करेंगे। तो आपको याद होगा 5th चैप्टर में जब आप इसको किस फॉर्म में यूज करते थे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप इसको रिड्यूस करेंगे। और ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इस इक्वेशन में, क्योंकि अभी इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट नहीं है, तो आप अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए ध्यान से। वहां पर आप सिंपल क्या करते थे, u पुट कर देते थे e की पावर x। अब यहाँ 2 वेरिएबल हैं, तो मैंने u को e की x पुट कर दिया, v को e की y पुट कर दिया। तो x आपका log u बन गया, y आपका log v बन गया। तो वहां पर आप जो d होता था वो आपका x करली बाय करली x होता था, तो यहाँ d क्या हो गया, u करली बाय करली u। और दूसरा डेरिवेटिव हम 2 है ना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव, दूसरे को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, d डैश v इंटू करली v बाय करली v। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है, हाँ जी, इस ट्रांसफॉर्मेशन से अब ये जो आपकी इक्वेशन थी, ये आपकी इक्वेशन थी विद वेरिएबल कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर आपके वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में आए हुए हैं। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट हैं इसके। इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप उन्हें कन्वर्ट करना चाह रहे हो इक्वेशन को विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ठीक है, बिल्कुल जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काम होता था, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ होगा। वहाँ जो आपका 5th चैप्टर होता था उसमें सिंपल आप u को e की x पुट करते थे। यहाँ u और v 2 वेरिएबल हैं, तो एक को e की x पुट कर दिया, दूसरे को e की y। नोट करना यहाँ x और y, कैपिटल X और y हैं, जो स्टार्टिंग में स्मॉल x और स्मॉल y यूज हो रहे थे, ये वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो d हो जाता है यहाँ पर आपका u कर्ल बाय करली u, और दूसरे को मैं d डैश से डिनोट करती हूँ, वो हो गया v कर्ल बाय करली v। ये अभी आपने एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है, इनके बारे में आप डिटेल में अपने 5th चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अब याद करो, जब आप पढ़ते थे विद रिस्पेक्ट टू v की जब बात कर रहे हैं, तो मैं d डैश यूज कर रही हूँ ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप पढ़ते थे, तो जो आपका v कर्ल बाय कर्ल v, ये तो बन गया आपका d डैश। ठीक है, वहां हम इसको d यूज करते थे, और v स्क्वायर बाय करली स्क्वायर बाय करली v स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, d डैश इंटू में d डैश माइनस 1। वहां पे d और d माइनस 1 यूज करते थे। यहाँ क्या होगा, जो विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनमें हम d डैश यूज करेंगे, जो विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनमें हम d यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियल डेरिवेटिव था ही नहीं, तो आपने d डैश से ही सॉल्व करना है। राइट साइड पर आ जाओ, u क्या हो गया आपका e की x, और v स्क्वायर यानी कि ऊपर गया ना v की -2, ये हो गया e की -2y। तो आपकी इक्वेशन आ गई ये। अब ये इक्वेशन आने के बाद आप क्या करते थे, अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। अब उसके लिए जो मेथड यूज होना है वो यहाँ से देखो। अगर आपका फैक्टर इस टाइप का बनता है और आपका उस फैक्टर में a आपका क्या है, नॉन जीरो, कि a b c की फॉर्म में आपने फैक्टराइजेशन कर ली, a क्या है आपका नॉन जीरो, तो उस फैक्टर के लिए तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है ऐसे। और अगर आपका a जीरो है लेकिन b क्या है, नॉन जीरो, तो आपने फैक्टर लिखना है ऐसे। अब क्योंकि यहाँ पर आपका फैक्टर क्या है, एक फैक्टर फैक्टराइजेशन करने पे बना d डैश और दूसरा बना d डैश -2। हमने देखो कैसे करा, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, एक मिनट रुको, ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी, आपने ये आपकी इसके आपने क्या करे हैं, फैक्टराइजेशन। तो जब मैं बात करूं d डैश की और d डैश -2 की, दोनों ही केसेस में ये क्या है आपका जीरो, तो आप मेथड लगाएंगे ये सेकंड वाला। सेकंड वाले मेथड में फर्स्ट वाले केस की बात करें तो c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म जीरो, तो आपका सिर्फ क्या बच जाएगा 5x,
और सेकंड वाले केस में आपका बच जाएगा e की पावर 2y इंटू में 5x। तो ये मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एक को मैंने 5 1 ले लिया, एक को 5 2, 5 1 और 5 2 में x और y रिप्लेस कर दिए और ये आपका सिंप्लीफाई करके आपका क्या बन गया, log u, और log u आ गया x की जगह और फिर हमने u की वैल्यू प्लेस कर दी, क्योंकि लास्ट जो आपको आंसर देना है वो गिवन जो स्मॉल x और स्मॉल y वेरिएबल है उन्हीं की फॉर्म में देना है। अब बात करते हैं pi निकालने की। तो जब आपको जो भी 1f और d डैश की फॉर्म में पोलिनोमियल है उसके मल्टीप्लाई में आप एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का बिल्कुल वही तरीका है जो आपका ओडी के केस में होता था। ओडी में क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट है a वो d की जगह पुट कर देते थे। अब क्योंकि यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं तो x का कोफिशिएंट a d की जगह, y का कोफिशिएंट b d डैश की जगह पुट कर देंगे। लेकिन ये केस तब अप्लाई हो सकता है जब ये फैक्टर क्या है, नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर जब आप ऐसे वैल्यू रिप्लेस करते हैं ना, जरा देखो यहाँ पर d डैश की जगह, सॉरी d तो है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट तो यूज ही नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर इसको -2 पुट करके सॉल्व करेंगे, हाँ जी देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका, क्योंकि d तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है तो आपका x का कोफिशिएंट तो यूज ही नहीं होगा, y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो मैंने जैसे ही d डैश की जगह -2 पुट किया आपका रिक्वायर्ड आंसर बन गया ये, और सॉल्व करके आपका 8 और 8 कैंसिल हो गया, कैंसिल होके आपका आंसर बन गया e की x इंटू ई की -2y, e की x है आपका u और e की -2y आपका बन जाएगा y में v स्क्वायर, फिर u की जगह आप u की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, xy, और v की वैल्यू है आपके पास x, तो ये बन गया x का स्क्वायर, तो रिजल्टिंग आंसर आपका क्या आ गया, y बाय x। अब यहाँ इसने दूसरे मेथड से किया हुआ है, हम ये मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस जो ये फार्मूला मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया था ये अभी हम डिटेल में 4th और 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने इसको साइड में अपने क्वेश्चन में मेंशन करना है, वैल्यू रिप्लेस कर दी, CF और PI का जब प्लस कर देंगे ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। सारे वेरिएबल आपने स्मॉल एक्स वाई की फॉर्म में इसके कन्वर्ट कर दिए हैं, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है अपनी कैनोनिकल फॉर्म की फॉर्म में जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसका। थैंक यू।